तो जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं दुनिया के 10 छोटे या बड़े देश जिन पर कब्जा करना तो दूर, कब्जा करने का सोचना भी बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों, दुनिया की यदि बात की जाए तो कुछ देश बहुत कमज़ोर हैं जिन पर कब्जा करना बेहद आसान हो जाता है, और कई ऐसे राष्ट्र हैं जिन पर बड़े शक्तिशाली देशों द्वारा कब्जा किया जा चुका है और वह किसी बड़े देश के गुलाम हैं, जैसे तिब्बत आदि। लेकिन कुछ ऐसे देश भी हैं जिन पर कब्जा करना या करने के बारे में पहले सोचना भी भारी पड़ सकता है। आज हम ऐसे ही देशों के बारे में जानेंगे। ये देश अपनी आर्मी और भौगोलिक स्थिति या अन्य वजहों से सुरक्षित हैं। दोस्तों, पहला देश आता है ईरान। वर्ल्ड वार 2 के बाद से कोई भी राष्ट्र ईरान पर हमला नहीं कर पाया है। ईरान की असली ताकत उसकी आर्मी है, जिसमें लगभग मात्र 5 लाख सैनिक हैं। लेकिन मात्र 5 लाख सैनिक होने के बावजूद इस देश में घुसना इसके पहाड़ी इलाकों की वजह से काफ़ी कठिन है। ईरान की सरकार के पास बहुत से भूमिगत आर्मी बेस हैं, जो ईरान के लगभग प्रत्येक शहर के 500 मीटर नीचे बने हुए हैं। इस प्रकार यहाँ कब्जा करना बहुत ही कठिन है। दोस्तों, हमारे जो है दूसरे नंबर पर क्या आता है ऑस्ट्रेलिया देश। ऑस्ट्रेलिया देश दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक है, जहां इसकी भौगोलिक स्थिति के कारण कब्जा करना काफ़ी मुश्किल है। ऑस्ट्रेलिया के पास कोई दूसरा शक्तिशाली देश नहीं है जो इस पर हमला करने की स्थिति में हो। इसकी ताकत आर्मी नहीं, बल्कि इस देश की भौगोलिक स्थिति है। नंबर 3 पर आता है रसिया। अगर आप जानना चाहते हैं कि रूस से जीतना कितना मुश्किल है, तो आप हिटलर और नेपोलियन के इतिहास को भी पढ़ सकते हैं। इसकी ताकत भी इस देश की भौगोलिक स्थिति है, क्योंकि यह पहाड़ों के बीच घिरा हुआ है। यह वर्तमान में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ताकतवर देश है। इस देश की आर्मी तो अपने देश को सुरक्षा रखती ही है, बल्कि यह देश क्षेत्रफल में बड़े होने के कारण ताकतवर है, जिस पर कब्जा करना बेहद कठिन है। दोस्तों, आप अपने लिस्ट में अगला नंबर आता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यहाँ का वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन है। इस देश की ताकत आर्मी है। अमेरिका हथियारों का बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है और सबसे बड़ा बाजार है। इस देश के पास वर्तमान में 7000 न्यूक्लियर हथियार हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से अभी तक कब्जा करना या इसके बारे में सोचना तो दूर, बल्कि कोई भी देश अमेरिका की तरफ बुरी नज़र से भी नहीं देख पाता है, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर में परमाणु बम गिराकर पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखा दी थी। दोस्तों, अगला देश आता है अपना भारत। भारत ही भी उन देशों में ही है जिन पर कब्जा करना बहुत ही मुश्किल है। इस देश की ताकत इस देश की आर्मी और भौगोलिक स्थिति है। भारत के पड़ोसी देश कई बार भारत पर हमला कर चुके हैं, लेकिन कभी भी सफल नहीं हुए। भारत उत्तर की ओर से हिमालय के विशाल पर्वत से घिरा है और दक्षिण में हिंद महासागर, दक्षिण पश्चिम में अरब सागर व दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। भौगोलिक स्थिति से भी भारत को बाहरी आक्रमण होने से बचाती है। आज भारत दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के रूप में उभर रहा है। दोस्तों, यदि आप अपने देश के प्रति अपना प्रेम प्रकट करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के साथ साथ ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ऐसे में भी कोई भी देश आज ऐसा दुस्साहस नहीं कर सकता कि भारत को वह लड़ाई के लिए उकसा सके। भारत में वर्तमान में लगभग कुल 14 लाख सैनिक हैं, जिससे आप अनुमान लगा सकते हैं आखिर अपना भारत कितना ही शक्तिशाली देश है। दोस्तों, अगले नंबर पर आता है नॉर्थ कोरिया। उत्तरी कोरिया की दुश्मनी चीन को छोड़कर दुनिया के सबसे मजबूत अमेरिका जैसे देशों से है, लेकिन फिर भी कोई देश इस पर हमला करने की हिम्मत नहीं करता है, क्योंकि इनके परमाणु हथियार के साथ हाइड्रोजन बम भी बना रखा है।
यही वजह है कि कोई भी देश इस देश पर हमला करने की हिम्मत नहीं करता। नॉर्थ कोरिया के पास लगभग 4500 टैंक, 10 लाख सैनिक। यही कारण है कि ज़्यादातर देश इससे डरते हैं। यहाँ का तानाशाह किम जोंग उन नेताओं एक सन की तानाशाह भी कहा जाता है, जो ये ठान लेता है उसे पूरा कर देता है। दोस्तों, अगला देश आता है हमारा भूटान। यह दुनिया की उन गिने चुने देशों में से एक है जिन पर कभी भी किसी देश ने भी कब्जा नहीं किया है। इस देश की भी भौगोलिक परिस्थितियाँ इस देश को कब्जा होने से बचा लेंगे। अगर कभी इस देश पर कब्जा हुआ तो, क्योंकि हजारों कोस दूर इस देश पर कब्जा करने के लिए टैंक इत्यादि हथियार ले जाने में समस्या होगी, और साथ ही साथ इस देश की सुरक्षा का वादा इंडिया ने किया है। तो अगर कभी इस देश पर कब्जा होता है तो भारत हमेशा इस देश की मदद के लिए आगे आएगा। कुछ समय पूर्व ही डोकलाम विवाद भूटान से में था, जहां भारतीय सेना ने चीनी सेना को पीछे जाने को मजबूर कर दिया। दोस्तों, अगला देश आता है इजराइल। मिडिल ईस्ट में इजराइल एक बहुत छोटा देश है और अपने आसपास के सभी देशों में इसकी दुश्मनी भी है। इस देश के पास अमेरिका का सबसे ज़्यादा सपोर्ट है, जिस वजह से सभी देश इस पर हमला करने से डरते हैं। इस देश की औरतों को हर साल कम से कम 2 साल और आदमियों को 3 साल आर्मी ट्रेनिंग दी जाती है, जिस वजह से इस देश के हर नागरिक के पास दुश्मनों से लड़ने की ताकत होती है और यहाँ कब्जा करना लगभग असंभव है। दोस्तों, क्या आप भी चाहते हैं कि हमारे देश में भी ऐसा हो और हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को कम से कम 2-3 साल की आर्मी ट्रेनिंग देनी चाहिए, इससे हमारे देश की सुरक्षा और भी मजबूत हो। दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं ऐसा तो हमें कमेंट में तुरंत लिखिए यस। दोस्तों, नेक्स्ट देश आता है अपना कनाडा। इसकी आर्मी में केवल 15,000 ही सैनिक हैं, लेकिन इन्हें अपनी सुरक्षा के लिए आर्मी की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस देश का क्षेत्रफल ही इस देश पर कब्जा होने से इस देश को बचा देगा, और इस देश पर अमेरिका का भी साथ बना हुआ है। दोस्तों, नेक्स्ट नंबर पर आता है स्विट्जरलैंड। जटिल भौगोलिक सीमा के कारण दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक है, जिस पर कब्जा करना आसान नहीं है। स्विट्जरलैंड एक विकसित एवं खुशहाल देश है। इसका मानव विकास सूचकांक में उच्च स्थान है। यहाँ सेना बहुत छोटी है। जिस प्रकार भारत में हिमालय चीन की सीमा बनाता है, उसी प्रकार स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वत है, जिस पर चढ़ाई करके ऊंची बर्फीली पहाड़ियों से आक्रमण करना लगभग असंभव है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कुछ ऐसे देश जिन पर कब्जा करना या करने के बारे में सोचना भी बहुत ही कठिन है। दोस्तों, इन देशों की लिस्ट में अपना भारत भी आता है, इसलिए आप वीडियो को लाइक कर और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।